नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 27 जुलाई 2015 का वो दिन जब मणिपुर के शिलोंग में एक महान आत्मा ने एक महान शरीर का साथ छोड़ दिया था। इसी के साथ भारत की धरती से एक महान व्यक्ति के शरीर का तो अंत हो गया, लेकिन उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और उस शख्स की शख्सियत आज भी हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान वैज्ञानिक, महान राष्ट्रपति और उससे भी बढ़कर एक महान इंसान एपीजे अब्दुल कलाम की। किसी भी देश के लिए एक अकेला शख्स कितना अहम हो सकता है, इसका सबसे बड़ा मिसाल थे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। वो व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत से इस देश को इतना ताकतवर बना दिया जिससे आज दुनिया का कोई भी ताकत सीधे टक्कर नहीं ले सकता। एपीजे कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मंदिरों के शहर रामेश्वरम में हुआ था। दरअसल कलाम के दौर में पूरी दुनिया में नए रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान चल रहे थे। नए नए तरीके के हथियारों का निर्माण हो रहा था। उस दौर में मिसाइल टेक्नोलॉजी को किसी भी देश की रक्षा ताकत के तौर पर देखा जाता था। भारत के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी और कोई भी देश भारत के साथ इस टेक्नोलॉजी को साझा करने को तैयार नहीं था। कलाम के नेतृत्व में ही देश ने अपने पहले स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत की। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जिम्मेदारी कलाम साहब को दी गई। कलाम साहब ने अपने नेतृत्व में स्वदेशी मिसाइलों की लाइन लगा दी। भारत ने उनके निर्देशन में जमीन से जमीन पर मार करने वाली दुनिया के सबसे घातक मिसाइलों में से एक अग्नि सीरीज के मिसाइलें, मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल और टैंक भेदी नाग मिसाइल बनाकर पूरी दुनिया में अपनी धाक कायम कर दी। भारत को एक के बाद एक मिसाइल देने की वजह से वो मिसाइल मैन के तौर पर मशहूर हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साल 1992 से लेकर 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किया। इस परमाणु परीक्षण में कलाम साहब की अहम भूमिका थी। वो ऐसे शख्स थे, कितनी ही ऊंचाइयों पर जरूर पहुंच गए हो, लेकिन सादगी को कभी नहीं छोड़ा। उनका जीवन अभावों के बीच शुरू हुआ था, लेकिन प्रतिभा के बल पर कामयाबी की बुलंदियां छुई। वो भारतीय वायुसेना में जाना चाहते थे, लेकिन उस परीक्षा में उनका सफल नहीं होना देश के लिए अच्छा रहा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने देश के मिसाइल प्रोजेक्ट्स में सबसे खास योगदान दिया। राष्ट्रपति बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन का कार्यकाल खत्म हो रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार के पास उतना बहुमत नहीं था कि अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनवा सके। एनडीए सरकार के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रपति पद के लिए कलाम साहब का नाम आगे कर दिया। वाजपेयी सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किल स्थिति आ गई। कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम उम्मीदवार की दावेदारी को खारिज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, इसलिए कांग्रेस को भी समर्थन करना पड़ा, जिसके बाद तमाम अन्य दलों ने भी उनके उम्मीदवारी का समर्थन किया और वो राष्ट्रपति बन गए। 18 जून 2002 को कलाम साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरते समय वाजपेयी ने उनके साथ मजाक किया कि आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं, तो कलाम साहब ने ठहाकों के बीच जवाब दिया, प्रधानमंत्री महोदय, मैं न सिर्फ कुंवारा हूं बल्कि ब्रह्मचारी भी हूं। कलाम साहब जब राष्ट्रपति भी बने तो वो भारी भरकम लाव लश्कर से लैस प्रोटोकॉल में बंधे हुए राष्ट्रपति नहीं रहे, बल्कि वो जनता के राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोल दिया। खासकर बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वो जहां भी जाते थे बच्चों से जरूर मिलते थे। बच्चों को राष्ट्रपति भवन में घुमाया जाता था। कलाम साहब खुद उनसे मिलते और बातें करते थे। कलाम साहब जब राष्ट्रपति पद से हटे तो फिर से वो शिक्षा और लेखन से जुड़ गए और आखिर में उनकी मृत्यु भी मणिपुर में एक व्याख्यान देते वक्त ही हुई। देश ने आज से 5 साल पहले उस महान सपूत को तो खो दिया, लेकिन उनकी यादों और देश को ताकतवर बनाने में उनकी भूमिका को कभी नहीं भुला पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।